नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। किस तरीके से मोटर व्हीकल एक्ट का एक नया कानून आया, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ऑल इंडिया में स्ट्राइक है, ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल है। हालांकि ये जो कानून आया है वो सभी के लिए अप्लाई होता है, पर ज़्यादातर जो प्रभावित हैं वो बड़े व्हीकल होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। ऐसे जो मेरी पढ़ाई हुई है वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हुई है। एक्सीडेंट एनालिसिस पे मैंने काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश की है और साथ ही मेरी इसकी जो समझ है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करते हैं कि ये कानून है क्या और किस तरीके से इसे बदलने की ज़रूरत है और साथ ही कौन से ऐसे तरीके लाने की ज़रूरत है जिससे कम से कम एक्सीडेंट हो। सबसे पहले हम हिट एंड रन को समझें। इसमें ऐसा होता है कि किसी भी व्हीकल से अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो गया किसी का और साथ ही वो इंजर्ड है या घायल है तो उसको आपको अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते और वहाँ से भाग जाते हैं तो आपको 10 लाख फाइन और साथ ही 10 साल की सज़ा। सबसे पहले अगर हम बात करें 10 लाख फाइन और 10 साल की सज़ा, कोई भी जो फाइन होता है वो अगर इतना ज़्यादा होता है जो उसकी सारी कमाई ले ले तो आदमी वो काम क्यों करेगा। जैसे कि अग्निवीर के बारे में मैं बात करता हूँ, बहुत लोग क्यों नहीं जा रहे हैं उस लाइन पर। इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जो हमारी जान की कीमत होती है वो केवल 4-5 साल कॉन्ट्रैक्ट जॉब से आप नापेंगे उसको, तो हम कोई दूसरा काम क्यों ना कर ले। ऐसे ही ट्रक ड्राइवर कह रहे हैं कि हम कोई दूसरा काम क्यों ना कर ले क्योंकि इसमें इतनी इनकम भी नहीं होती। चलिए आज के इस वीडियो पर हम चर्चा करते हैं कि ये कानून में खामियां क्यों हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, अगर डेटा के आधार पर बात करें कि अगर एक्सीडेंट होता है और बड़ा व्हीकल अगर है तो सारी जिम्मेदारी बड़ी गाड़ियों पर लाद दी जाती है। ये बात बिल्कुल सच है और सबसे पहले जो ड्राइवर होता है उसे अपने जान बचाना ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो भीड़ होती है वो बहुत उग्र होती है और उसका जो रुझान होता है वो उसी की तरफ ज़्यादा रहता है जिसकी गाड़ी बड़ी हो और ये माना जाता है कि गलती ट्रक की ही रही होगी। देखिए, इस पे सबसे पहले तो पुलिस कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है, गलती होने ही ना दिया जाए। इसी टॉपिक पर हम लोग और चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए, मेरठ में एक हादसा हुआ जिसमें उल्टे साइड से बस आ रही थी, स्कूल बस, और सामने कार आ रही थी। कार का जैसी टक्कर हुआ कार के सारे लोग मर गए। तो अब सोचिए, उस बस को रोका जा सकता था, बड़ा फाइन लगाया जा सकता था। तो पहले ही हम मेज़र नहीं कर पा रहे हैं रोकने का और बाद में हम बात करते हैं बड़ी बड़ी। तो सबसे पहले ये खामियों को दूर, हमारे सिस्टम में जो खामी पड़ी हुई है उसे दूर करने की ज़रूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सारे जो व्हीकल आ रहे हैं उनमें मालिकों के द्वारा बहुत ज़रूरी है कैमरा, फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा होने की, जिससे सारा चीज़ रिकॉर्ड हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एज अ ट्रैफिक इंजीनियर मैं क्या बात करना चाहता हूँ। देखिए, NH 53 में एक हादसा हुआ। हादसा कुछ इस तरीके से हुआ कि एक बड़ा ट्रेलर था जो कि डिवाइडर का गैप होता है उसके पहले ही आपका 45 डिग्री टर्न हो गया, मतलब उसका जो इंजन है आगे का पार्ट वो आपका डिवाइडर में चढ़ गया और पीछे आपकी उसकी बॉडी। बहुत सारे लोगों का कहना ये था कि दारू पी के चला रहा होगा, बट जब एक्चुअल सच्चाई पता चली तो ये पता चली कि एक लापरवाह बाइक और कुछ वॉक करने वाले नेशनल हाईवे पर बीच में आए और साथ ही बाइक आगे बढ़ी। ट्रक अपने नॉमिनल 50-60 की स्पीड से चल रहा था जैसा चलना चाहिए और अचानक उसने सामने गाड़ी को देखा। बगल में जा नहीं सकता था क्योंकि कार वहाँ से ओवरटेक कर रही थी। तो इस टाइप के डेटा निकल के समय समय पर सामने आते हैं और मेरा भी पर्सनल अनुभव ऐसा रहा है कि ज़्यादातर केस में बड़ी गाड़ियाँ जो अनियंत्रित होती है वो किसी तीसरे कारण से होती है और उस तीसरे कारण की वजह से जब बड़ी गाड़ी नियंत्रित होती है तो किसी और को नुकसान पहुँचता है। तो सबसे पहले इसको बदलने की ज़रूरत है। आप किसी को डरा के 10 साल 10 लाख फाइन ये सब सारी चीज़ करेंगे तो सामने वाला जॉब कैसे कर पाएगा। आज हम भी अगर अपनी गाड़ी ले जाते हैं और सामने पुलिस की कार्रवाई होते देखते हैं, कई बार हमें फ़ाइन देना पड़ता है अननेसेसरी चीज़ों के लिए। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये सब चीज़ों को किस तरीके से हम सुधार कर पाएँ, हमारे पास डेटा रहे, CCTV फुटेज रहे और साथ ही किसी चीज़ को सख्त बनाने से पहले उसके एवज में हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा कंट्री उस लायक है कि नहीं, उस लायक रोड है कि नहीं, उस लायक लोगों का बिहेवियर है कि नहीं। आए दिन हम देखते हैं, आए दिन बाइक वाले किस तरीके से इंटरप्ट करते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि 100%, बट 80% तो है ऐसा। और मेरा डेटा का एनालिसिस भी यही कहता है कि हादसे की जो वजह होती है कोई तीसरा रहता है।
एक बार एक हादसा का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहा कि एक बाइक आगे चल रही थी, पीछे ट्रक चल रहा था। बाइक जो है वो लेफ्ट साइड अचानक से मुड़ी बिना इंडिकेटर देते हुए। अचानक से ट्रक आपका लेन चेंज की और इधर से आ रही थी कार ठुक गई। गलती किसकी मानी गई? ट्रक वाले की मानी गई। मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा हमेशा होता है, 10% लापरवाह ड्राइवर होते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरी है उस लापरवाह को दूर करने के लिए पहले से ही डिपार्टमेंट को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आज आप देख लीजिए NH-53 या कोई भी हाईवे में कितने CCTV फुटेज रहे, कितने तरीके से उसका एनालिसिस हो रहा है, ओवर स्पीडिंग का एनालिसिस हो रहा है कि नहीं, रॉन्ग साइड से लोग आ रहे हैं उसका एनालिसिस हो रहा है कि नहीं। तो ये सब डेटा मेजर कौन करेगा? और आप केवल थोप दोगे 10 साल की सज़ा और 10 लाख फाइन। ये केवल बड़े व्हीकलों के लिए वैलिड नहीं है, ये छोटी गाड़ियों वालों के लिए भी आपका एक रिस्की हो जा रहा है, एक डर पैदा कर रहा है। डराने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस के साथ साथ सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है। आशा करता हूँ दोस्तों ये मेरा एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।